कई लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी नगर निगम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन नतीजों ने मुंबई की राजनीति में ऐसी हलचल मचा दी है जिसने सत्ता के हर समीकरण और रणनीति को नए सिरे से लिखना शुरू कर दिया है। 227 सीटों वाली बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। इस तरह महायुति गठबंधन के पास कुल 118 सीटें हो गई हैं, जो मेयर पद के लिए जरूरी बहुमत 114 से 4 ज्यादा है। यहीं से शुरू होता है असली सियासी खेल। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से साफ कह दिया गया है कि इस बार बीएमसी में मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। इसी मुद्दे पर अब देश की राजनीति में हलचल मचाने वाला बयान सामने आया है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, जिससे साफ है कि जनता इनके खिलाफ है और पूरी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। लेकिन जिन केजरीवाल को दिल्ली की जनता सत्ता से बाहर कर चुकी है, जो एमसीडी से भी बाहर हो चुके हैं और जिनका पंजाब में भविष्य अनिश्चित माना जा रहा है, उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। 22 जनवरी को होगा बीएमसी मेयर पर फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने बदला पूरा गेम, एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना पर निर्णायक सुनवाई। होटल में कैश और दस्तावेजों को लेकर नाराज शिंदे गुट के पार्षद। दल बदल रोकने के लिए प्रमाण पत्र जब्त। केडीएमसी में बहुमत के बावजूद मेयर पद पर घमासान। ढाई साल के फॉर्मूले पर बीजेपी और शिवसेना में टकराव। सबसे बड़ी बात बीएमसी मेयर की कुर्सी। बीएमसी सिर्फ देश ही नहीं, एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, जिसका सालाना बजट करीब 75,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में यह कुर्सी सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। इस बार मुकाबला सीधा महायुति और उद्धव ठाकरे गुट के बीच है। कागजों में तस्वीर साफ है। महायुति के पास 118 पार्षद हैं और उद्धव ठाकरे गुट के पास सहयोगियों के साथ 71 पार्षद। लेकिन बीएमसी में मेयर का चुनाव सिर्फ बहुमत से नहीं, आरक्षण की लॉटरी से भी तय होता है। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। पिछली बार मेयर का पद ओपन कैटेगरी का था, लेकिन इस बार रोटेशन के नियम के तहत ओपन कैटेगरी नहीं होगी। इस बार लॉटरी एसएससी, ओबीसी या एसटी कैटेगरी में से किसी एक पर टिकेगी। अगर लॉटरी एससी या ओबीसी कैटेगरी से निकलती है तो महायुति की राह आसान मानी जा रही है, लेकिन असली सस्पेंस एसटी कैटेगरी को लेकर है। पूरे मुंबई में एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें हैं और दोनों सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास हैं। वार्ड 53 से जितेंद्र वलवली और वार्ड 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे। अगर लॉटरी एसटी पुरुष या एसटी महिला कैटेगरी से निकलती है तो मेयर पद के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट का उम्मीदवार ही योग्य होगा। ऐसी स्थिति में महायुति के सामने या तो 2/3 बहुमत जुटाकर तोड़फोड़ का रास्ता बचेगा या फिर मेयर पद यूबीटी के खाते में जाने देना पड़ेगा। इसी गणित के चलते उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा। अब नजरें 22 जनवरी पर टिकी हैं। वहीं 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर अंतिम सुनवाई होगी। अगर अदालत का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ गया तो पूरा सियासी खेल पलट सकता है। महायुति के भीतर भी तनाव तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे ने मेयर पद को ढाई साल के लिए बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इस फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व का साफ कहना है कि मेयर का नाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सहमति से ही तय होगा। इस बीच होटल पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। बांद्रा के एक 7 सितारा होटल में ठहरे शिंदे गुट के पार्षदों में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। दल बदल रोकने के लिए पार्टी ने उनके जीत के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपने पास रख लिए हैं। केडीएमसी में भी जोड़ तोड़ तेज हो गई है। वहीं नागपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री फडणवीस के करीबी पूर्व मेयर और विधान परिषद सदस्य संदीप जोशी ने राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला सत्ता की दिशा बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरक्षण की लॉटरी उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे गुट की राजनीति पलट देगा? और क्या वाकई किसी भी हाल में मुंबई का मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा?
आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही गहराई से किए गए राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।